राम राम सभी दोस्तों को। मैं आपका बंधु प्रदीप संधू। जैसा कि आप सभी को पता है, कल को बच्चे हैं ना, जो ओल्ड सीटी को लेकर जो सारी 8,053 वैकेंसियाँ कैंसिल हुई है, जो ओल्ड सीटी पर थी, जिसमें 5600 हरियाणा पुलिस की और 1882 स्टेनोग्राफर की और फिटर की, डीजल मैकेनिकल की, सिविल ड्राफ्टमैन की, अन्य अन्य कई तरह के कई ग्रुप थे जो कि विड्रॉ किए गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग बच्चे कल पंचकूला पहुंच रहे हैं धरना देने के लिए, ताकि ये भर्तियाँ आगे हो सके। देखो दोस्तों, मैं किसी को गलत या सही राय नहीं दूंगा, किसी प्रकार की भाई मैंने ये दिया वो गलत मिल गई या सही मिल गई। मैं ये बोल रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों, यदि आप लोग कर सकते हो तो अपना भर्ती के लिए एफर्ट तो लगाओ। हो गई तो ठीक, नहीं अपने साथ में अपनी किताबें साथ में रखो, क्योंकि आपको पता ही है नया सिटी भी लेने के लिए पूरा पूरा प्रयास चल रहा है। जैसा कि आज आया हुआ है कि इन्होंने नई सिटी के लिए आज बैठक ली है और नई सिटी के लिए आज बैठक के बाद जल्द से जल्द तिथि घोषणा करेंगे। आपको पता है सीसीटीवी कैमराज के लिए टेंडर देने के लिए बातचीत चल रही है, मतलब, और डीसी के पास स्कूलों का ब्यौरा लेने के लिए चीज़ें भी आयोग के द्वारा भेज दी गई है विभिन्न जिलों में। तो नई सिटी की भी तैयारियां जोरों पर चल रही है और जो पुराने वाले अभ्यर्थी हैं, जो साथी हैं ओल्ड सिटी के, जो वैकेंसियाँ वापस हुई हैं, 8,053 हैं, उनके लिए कल पंचकूला धरना स्थल पर कुछ साथी जा रहे हैं, भाई बहनें। तो भाई अपना हक के लिए आप अपना प्रयास करो। देखो, साथ में नई की भी तैयारी रखो। यह ना हो कि क्वालिफाई ही ना हो, क्योंकि क्वालिफाई के बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। स्टैनो वालों के लिए मैं विशेष तौर पे बोलूँगा, आप लोगों को तो क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपका आगे स्किल टेस्ट है। तो आपका क्वालिफाई, मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया आपको पार करना है। अगर आप ओल्ड के चक्कर में रहे और नया वाला क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपकी स्किल धरी की धरी रह जाएगी। तो मेरा अनुरोध है, मैं समझता हूँ आपकी पीड़ा को अच्छे से, बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन करें भी तो क्या करें, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आप फट लगाओ अपने लिए, और साथ में यदि आप लोग आ रहे हो, बातचीत करने आ रहे हो या धरना दे रहे आ रहे हो, तो मेरा ये है कि आप लोग अपनी किताबें साथ में रखो। कम से कम 40-50 का जो क्राइटेरिया उसको पार करो स्टैनो वाले, ताकि यदि ओल्ड सिटी में आपकी भर्तियाँ इतना प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हुई तो नया सिटी आपके हाथ से ना जाए। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार 40-50 नंबर की तैयारी साथ की साथ रखें। हरियाणा जीके की बुक आपके पास होनी चाहिए, वो किसी भी पब्लिकेशन की हो। मुझे किसी का प्रचार प्रसार नहीं करना, किसी के लो, आप प्रीवियस ईयर पढ़ो और प्रीवियस ईयर पढ़ के अपने 25 नंबर में से 20 की तैयारी रखो। 20 ये आ जाएंगे और 30 नंबर और आपको अलग लेने हैं। वो आपको देखो पता है जिसको जैसे लेने हैं। सभी पुराने अभ्यर्थी हैं, नए वाले बच्चों को तो कुछ बताऊँगा अलग बात है, आप सभी ओल्ड हो। तो आपसे अनुरोध है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जो साथी जो भाई बहन आ रहे हैं, देखो अपने हक के लिए संघर्ष करना, संघर्ष से ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। अगर आप लोग अपने लिए आगे आओगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे। अगर यहाँ भर्ती हुई या नहीं ये मैटर नहीं करता, आपका संघर्ष मैटर करता है। मैं इस वीडियो में एक बात बोलना चाहूँगा, जितना संघर्ष मेरे ख्याल से फायरमैन कर रहे हैं ना, फायरमैन जिनकी लिस्ट लग चुकी है, जिसका नाम आ चुका है, दोबारा उन बच्चों को जॉइनिंग नहीं मिली। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। फायरमैन जो लग चुके हैं, इन्होंने कुछ की तो ट्रेनिंग करवा के उनको स्टेशन भी अलॉट कर दिए, लेकिन कुछ का केस पे केस, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हालांकि जेनुअन है, उनके पास डिप्लोमा भी जेनुअन है और आईटीआई का जो सरकारी डिप्लोमा वो ले रखे हैं। बच्चों ने 1 साल अपनी मेहनत की है और लाइसेंस भी सब वैलिड है, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। उनसे पूछो जिनका 2023 से केस चल ही रहा बेचारों का। तो देखो ये संघर्ष है, संघर्षी जीवन। तो आपसे अनुरोध, अपने हक के लिए आगे आओ, प्रयास करो, लेकिन ऐसा भी ना कि आप आंदोलन करते रह जाओ और आपसे सीटी क्वालिफाई ना हो। चेयरमैन साहब अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं अगले सीटी को लेने के लिए। पुरजोर उनकी कोशिश चल रही है, पुरजोर कोशिश चेयरमैन साहब की। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो मेरा ये मानना है कि जुलाई में सीटी हो जाएगा।
तो आप लोग जो भी साथी जा रहे हैं, मैं उनका हौसला डाउन नहीं कर रहा नए सिटी के बारे में बता के, मैं उनको आगाह कर रहा हूँ कहीं वह फ्यूचर में नया सिटी क्वालिफाई ही ना कर पाए, क्योंकि स्टेनो एक स्किल होती है जिसमें हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज होती है, और बच्चों को 8-8 साल का 10-10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं जानता हूँ ऐसे कैंडिडेट्स को। 7 साल भर्तियाँ लंबित हो गई, अब 8-9 साल हो जाएंगे, 1 साल और निकल गया तो बच्चे बिल्कुल तैयार है स्किल टेस्ट के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो बच्चे मेंस एग्ज़ाम मतलब ये प्रक्रिया में नहीं आगे जा पाए स्किल टेस्ट में, ड्यू टू केसेस। बार बार केस चलते रहे, और कभी रिजल्ट को ऐसा हो गया, फिर दोबारा स्किल हुआ और स्किल देते रह गए, फिर दोबारा से उनके फॉर्म डाले गए। ऐसे ही 5600 वाले उम्र निकल चुकी है बच्चों की। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा, आप प्रयास करो, आपको एज में रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगी अगली भर्ती में। ज़्यादा नहीं मिली, उम्र में छूट तो पक्की मिलेगी, ठीक है ना। आप लोग प्रयास तो करो, लेकिन पढ़ते रहो। हरियाणा पुलिस वालों के लिए कहूँगा, अभी प्रयास करो आप ओल्ड 5600 के लिए। ये हो रही है तो अच्छी बात, आपके प्रयास से नहीं भी हो रही है तो नई सिटी में मैं बताना चाहूँगा 10 गुना का फार्मूला है। कितने गुना का फार्मूला है? 10 गुना का। तो 10 गुना 6000 वैकेंसी अभी आई तो 60,000 बच्चा पेपर देगा। सेलेक्ट तो 6000 ही होंगे। पुराने पॉलिसी में था 4 गुना का, और उसमें भी रिपीटेशन थी। हालांकि हरियाणा पुलिस में तो रिपीट नहीं हुए, लेकिन आधा ग्रुप में रिपीट हुए थे, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है 1.5 से 2 लाख बच्चा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि फिजिकल सभी बच्चों से पास नहीं होगी। नए सिटी के अनुसार जो भर्तियाँ आगे होगी, अगर ओल्ड में हो गई तो भाई साहब सोने पे सुहागा है, आप लोग सिलेक्ट हो। ये आपको भी पता है और मुझे ही पता है। लेकिन हमने नहीं बोला था कि भर्तियाँ निकालो, चलो वो तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने निकाल दी, ये हमें भी पता था, ये लॉलीपॉप है इलेक्शन का। लेकिन क्या पता सिर भी चढ़ जाए, भगवान जानता, देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। चेयरमैन साहब ने तो यही बोला, भाई मेरे पास जो गवर्नमेंट सरकार आदेश देगी वो मुझे फॉलो करना है। और चेयरमैन साहब ने सख्त तौर पे कहा कि मुझे नया सिटी लेना है, आप लोग पढ़ो, आपका काम पढ़ना है, और मैं नया सिटी लूँगा। उसके बाद पेंडिंग भर्तियाँ, और पेंडिंग का शेड्यूल आ ही गया है कि विड्रॉ कर रहे हैं। तो आप लोग एफर्ट लगाओ, जितनी भी आपको नॉलेज हो अपने हक के लिए आगे आओ, कोशिश करो। लेकिन किताबें आपके साथ होनी चाहिए। मैंने ये राय दी है, मैंने काफ़ी दिन बाद वीडियो बनाई है। कोई पारिवारिक समस्या थी, इसी कारण मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो कल बच्चे जा रहे हैं तो वीडियो बनाना मैंने समझा, बच्चे बोल रहे हैं। मैंने 1-2 अखबार की कटिंग शेयर की थी कि भाई वीडियो बनाओ, आप सामने आओ, सपोर्ट करो। मैं आपके साथ हूँ और रहूँ, हमेशा रहूँगा। गलत के साथ गलत हैं, सही के साथ सही खड़े हैं। लेकिन आप लोगों को अपने हक के लिए आगे आना पड़ेगा। बार बार तो मतलब किसी के पास भी समय नहीं है, सबको अपना सोचना पड़ेगा। भाई मेरी भर्ती है, मेरी स्टेनो है, मेरी 5600 है, मेरी ये ड्राफ्टमैन्स की है, सिविल की, मेरी डीजल मैकेनिकल की है, मेरी फिटर की है, ठीक है ना। और दूसरा मैं विड्रॉ होने का कारण भी बताऊँगा इस वीडियो में कि विड्रॉ हुई क्यों है, विड्रॉ भर्तियाँ हुई क्यों हैं। एक ही वीडियो में बता दूँ मैं आप लोगों को, विड्रॉ इसलिए हुई हैं भर्तियाँ क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी अभी नई सिटी में जो हमारी बहन प्रोमिला HPSC के थ्रू केस जीत के आई है, उसकी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी। अगर इन्होंने नई रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर दी इस भर्ती में तो वो रूल खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि पुराने वाले सिटी में इन्होंने परी में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं की। वहाँ पे जनरल का बट्टा बैठा, EWS में EWS का आगे गया, और SC में SC का, BC में BC का, BCA का BCB का। तभी तो वहाँ पे EWS की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई, क्योंकि EWS का बच्चा EWS में रहा, और EWS के हरियाणा में जैसे जनरल से ज़्यादा अप्लाई फॉर्म्स हो गए, और 56-57 पर कट ऑफ गई फिजिकल की थी, और जनरल की सबसे कम गई जो कि मिनिमम क्वालिफाई थी। उसका मेन रीज़न ये था कि क्वालिफाई वालों को सबको बुला लिया जनरल में, हालांकि EWS वाले बच्चे वंचित रह गए भर्ती देखने से, क्योंकि परी में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं थी। अब आगे वाले में परी में होगी सबसे ऊपर कट ऑफ, आपको पता ही है, रिजर्वेशन मिल गया, जिसकी जनरल में कट ऑफ आ रहा तो वो जनरल में काउंट होगा, परी में भी। तो ये चीज़ें कुछ ये मुद्दा था। और एक बात हो, दूसरा रीज़न ये भी है, पिछली भर्ती में हरियाणा पुलिस की में जो 5600 या बाकी आप सभी की भर्ती हैं, उसमें SC का जो है वर्गीकरण नहीं हुआ था कोटे का, अब हो चुका है। एक OSC हो चुका है, एक DSC हो चुका है। तो सभी मंत्री संतरी जो भी है वो अपने वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे, इसलिए भर्तियाँ नई सिटी में जा रही है। आप लोग एफर्ट लगाओ अपना, देखो भाई हो भी सकता है, क्योंकि स्टेनो वालों का तो रियल मुद्दा है 7-8 साल का, 5600 वाले की उम्र निकल रही है, और भाई भर्तियाँ बच्चों ने खुद बोली नहीं थी। लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे है कैसे नहीं है, बाद में पिछली भर्ती में अप्लाई हो उसमें
पुराने वाला सिटी के रख दो पॉलिसी आप। 24,000 को भी तो दिया है रोजगार, दिया ना 24,000 को भी, तो ऐसे ही दे दो। बाकी भर्ती आपने ऐसी ही की थी पुरानी पॉलिसी पर, तो कर दो पुरानी वाली भर्ती को पुराने पर, नई वाली को नए पर। इनके हाथ में करने को सब कुछ है। तो मेरा तो यही है भाइयों कि प्रयास तो करो, लेकिन मेरा ये कहना है कि बुक अपने साथ रखो। हरियाणा जी के तो स्पेशली यदि आपको क्वालिफाई करना तो जी के आपको हरियाणा आनी चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यदि आपके मैथ में से 15 में 7-8 निकल गए, रीजनिंग में 7-8 निकल गए, 8-8 16, और आपके यदि 25 में 20 इसके निकल गए हरियाणा जी के, तो 20 और 16 36, 40 का पास हो गया तो उसका तो हो ही गया। अब आते 50 वाले पे, 36 तो सेम स्कोर है। कुछ जी के क्वेश्चन पढ़े आपने, पढ़े होंगे, ऐसे ऐसे मिल जाएंगे सिंपल वाले, ठीक है ना, आराम से कुछ मतलब रिपीटेड क्वेश्चन, और आपको पता ही है। बाकी क्या पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश है, हिंदी भी आ गई 10 की, उसमें से आप लोग 7-8 ले लोगे, तो 36 के 8-8-9 लगा लो आप, 44-45 हो गए, तो 5 नंबर और चाहिए, 1-2 नंबर इंग्लिश में लगा लो, बाकी पेपर पूरा बच ही गया हमारा 40-50 नंबर का। तो वहाँ से भी हम जीके में, कंप्यूटर में या अदर चीज़ों में भी थोड़ा थोड़ा वेटेज निकाल लेंगे, जैसे पिछले पैटर्न पे 15-15 का रहा था ना, हिंदी इंग्लिश का और उसका रीजनिंग और मैथ का 15-15, 60 का, ये 20-25 की हरियाणा जी की आई थी, 85 बाकी 15 में तो रह गया। इसमें थोड़ा पैटर्न में बदलाव होने की संभावनाएं लग रही है कि कंप्यूटर का पार्ट थोड़ा बढ़ेगा। पिछली बार 3-4 क्वेश्चन आए, जबकि बार 10 आ सकते हैं। देखो आपको 50 से 40 करना है, वो आपको सब पता है, टीचर बहुत पढ़ा रहे हैं, सारा हरियाणा यूट्यूबर बन गया है, किसी से कुछ सीख लो इसके बारे में, ठीक है ना। लेकिन आप लोग पढ़ते जरूर रहना, 50-40 जरूर ले लेना, ताकि क्वालिफाई हो जाए। आपके पास स्किल है, डिप्लोमा है, या आपके पास जो भी है, डिप्लोमा वालों के लिए आपका मेंस में नाम आ जाएगा, डिग्री वालों का नहीं आएगा मिनिमम पास पे। तो बस इसी के साथ विदा लेता हूँ, और अपने हक के लिए आगे आओ। और भाई बहनों से अनुरोध है, भाई ट्राई करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और घर बैठे बैठे गंगा पार नहीं होती। आपको आना पड़ेगा, तो अपने हक के लिए आगे आओ। आना है, आओ तो जी लगा के आओ, मेरा ये मानना है। नहीं आओ तो अपने घर बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो, ठीक है ना। मैं किसी को उकसा नहीं रहा, आप स्वेच्छा से आ रहे हो, जितने भाई बहन हैं। और सूर्या भाई है हमारा, बहुत मेहनत कर रहा है सूर्या इस प्रोटेस्ट के लिए, और स्टेनो के लिए ये मनोज शिकारा, और बहुत सी बहनें हैं, जिन से बहनें आई थी, मुझे नाम ध्यान नहीं है बहन का, शायद अंशु है बहन का नाम, वो आई थी पीछे भी। और पानीपत से बहन आई थी, शायद ममता नाम था उसके, तो भाई और पिताजी की पीछे डेथ हुई थी। देखो इतने संघर्ष के बाद बहनें आगे आ रही हैं, भाई आगे आ रही हैं, तो इनकी भर्ती नहीं है, आप सभी की है। तो जिसके घर में इतनी परेशानी है, ममता बहन के, तो पढ़ाई के लिए भी, बुक्स लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं, ऐसे ऐसे हैं, कब तक पढ़ेंगे। तो मैं कहूँगा यदि ये बहन भी आगे आ रही हैं, जिनसे बहनें आ रही हैं, काफ़ी भाई आ रहे हैं। अजय आ रहा उदयपुर से लड़का, बहुत मेहनती है अजय उदयपुर से, और विक्रम सिंधु है जिनसे, ललित एक लड़का गन्नौर से। तो बहुत सारे मेहनती लड़के हैं, लड़कियां हैं, भाई बहन हैं, तो आगे आ रहे हैं अपने के लिए। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता भाई, लेकिन पढ़ते जरूर रहना, अपने हक के लिए आगे आओ, अपनी आवाज़ को बुलंद बनाओ। सीखने को मिलता है कुछ न कुछ, सरकार के मतलब संज्ञान में लाना है। हम कोई वो तो है नहीं है आंदोलन जीवी, नई खालिस्तानी, हम इनके ही बेटे बेटी हैं। कर देंगे तो ठीक, कर दे इनका भला, ना करे तो इनका भला। तो थोड़ा सा ये अपने लिए एफर्ट लगाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।